बस शरीर का एक अंग हिलता है तो अपने आप वो बन जाता है। कईयों की आवाजें भी निकालता था पहले अलग अलग लोगों की, एक्टर्स की किराया देने के लिए। चॉइस है ना, वो ऑडियंस के पास आ गई है कन्वीनियंस की। रिंकू भाभी एक ऐसा किरदार जिस दुनिया के देश के जिस हिस्से से आप नहीं है, लेकिन न सिर्फ एक लड़का लड़की बन जाता है बल्कि उस हिस्से की पूरी उस कॉमेडी को निकाल कर ले आता है। इसके लिए वाकई बहुत सिर्फ ऑब्जर्वेशन नहीं, क्विक शार्प ऑब्जर्वेशन चाहिए। वो पता नहीं अपने आप हो जाता है। मैं बहुत ट्राई, हाँ तो समय बिताना पड़ता है थोड़ा सा उसके साथ, लेकिन अपने आप हो जाता है वो। मैंने जैसा कहा, लोग मुझे पसंद बड़े हैं तो कुछ होता है जो एक ही बस शरीर का एक अंग हिलता है तो अपने आप वो बन जाता है। और ऐसा बहुत सारे किरदारों के साथ होता है। कईयों को हो सकता है समय ज्यादा लग जाए, जैसे मैं कईयों की आवाजें भी निकालता था पहले अलग अलग लोगों की, एक्टर्स की किराया देने के लिए। तो कईयों की क्या करने के लिए? घर का किराया देने के लिए। तो वॉइस ओवर करता था जिन दिनों में। हाँ। तो वहां पे मतलब एक दिन लगता था, किसी के 4 दिन लगते थे, पर वो करता रहता था मैं अलग अलग। उसी तरह से अभी आजकल जैसे अभी कोई शो ऑफर कर दिया मुझे आपने, है ना, तो उसके एकदम से कई बार समझ में आ जाता, कई बार टाइम लगता है उसको करने में, पर मजा बड़ा आता है उस प्रोसेस का। लैंग्वेजेस, पहले मुझे याद है दूरदर्शन पर भी हमें कुछ डब्ड फिल्में दिख जाती थी, तो वो देखकर अब तो बहुत ऑप्शन हो गया है। और खासकर ZEE5 ने कितनी भाषाओं में आप लोग अभी कंटेंट दे रहे हैं? ZEE5 पे अभी हम 12 लैंग्वेजेस, 12 और नॉर्थ से साउथ तक लैंग्वेजेस, नॉर्थ से साउथ ईस्ट से वेस्ट तक, कंप्लीट इंडिया। और विस्तार करेंगे इसका? तो ये स्पेशली एक्चुअली कोविड के टाइम पर और उसके बाद ज़्यादा हुआ है कि हमने देखा है, एंड आई एम श्योर यहाँ पे भी जो लोग मौजूद हैं, पहले क्या होता था कि आप जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो लैंग्वेज में ही सिर्फ कंटेंट देखते थे। अब हमने देखा है कि लोग डब्ड और सबटाइटल्स के साथ बहुत कंटेंट देखते हैं। तो अब क्या है कि आप एक अच्छा तमिल फिल्म आप हिंदी डब्स, हिंदी सबटाइटल्स के साथ आप देख सकते हैं, आप तेलुगु देख सकते हैं। जो लोग हिंदी नहीं बोलते हैं वो हिंदी कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे OTT से सबसे बड़ा मेरे हिसाब से फ़ायदा ये हुआ है कि जो चॉइस है ना, वो ऑडियंस के पास आ गई है कन्वीनियंस की। आपको जब देखना है, जहाँ देखना है, जिस स्क्रीन पे देखना है, जिस लैंग्वेज में देखना है, यू कैन चूज। तो वो एक बहुत बड़ी सुपर पावर है, राइट, डिसीजन मेकिंग के लिए। पर विनय जी, इसमें एक डायरेक्टर को थोड़ी चिंता होती है कि लोग मुझे देखेंगे या मुझे पढ़ रहे हैं, और मेरा जो ओरिजिनल डायलॉग है वो दूसरी भाषा में कैसा साउंड कर रहा है, लॉस्ट इन ट्रांसलेशन वाला डर क्या होता है एक डायरेक्टर को? अगर कंटेंट आपके दिल को छूता है तो फिर बियॉन्ड पॉइंट लैंग्वेज मैटर नहीं करती। अगर आपकी अपनी लैंग्वेज है जो आप उसके साथ कन्वर्स करना आपके लिए इजी है, वो लैंग्वेज में, तो आप थोड़ा इजीली आप उसको कंज्यूम करते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट मतलब जो भी कंटेंट है जो डब होके आ रहा है, बेसिकली कंटेंट अगर अच्छा है तो ही वो चलता है। और जब कंटेंट अच्छा है तो वो डब लैंग्वेज में है, ओरिजिनल डायलॉग्स में नहीं है, उससे फ़र्क नहीं, वो दिल को छूता है तो वो वर्क होता है। ऑब्वियसली क्योंकि OTT में ऑडियंस के पास कंट्रोल ज़्यादा है, फीचर फिल्म जैसा नहीं है कि फीचर फिल्म में 2 घंटे के लिए ऑडियंस आपके पास है, वैसे ही चलेगा। यहाँ पर तो कभी भी बंद कर दें तो थोड़ा सा कंट्रोल उनके हाथ में, तो थोड़ा सा टाइट रोप वॉक रहता है। वही अगेन, बट अच्छा कंटेंट है तो चलेगा, नहीं है तो नहीं चलता।